धनतेरस की कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। विष्णु पुराण का धनतेरस की कथा बड़े भाव से कभी योग लगे तो तिलसोत जानते हो, एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है जिसको दिवाली पे लगे, तिलसोत। एक होता अखंड दिया, बड़ा दीप। एक होता ठप्पे का दिया, नीचे रखा हुआ दिया, मिट्टी का दिया। एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बैठी हुई थी और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के, तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है। मां उसकी पूंछ के बाल को साफ करती है। माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, ओ सुशीला, देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, यह कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, न त्रेता का, न द्वापर का, न कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। ये चरित्र उस समय का। दीप मां सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है और तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए मैं चाहती हूं, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं मनोरथ का नाम विख्यात है, मैं चाहती हूं सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात हो। बाल के झड़ने पर, हाथ से पोंछने पर मां संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसोत जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ, जो मां सुशीला का पुत्र कहलाया। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रवाहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव तुम्हारे
जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा, उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिले। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते, हम क्या भगवान को दे सकते? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूं कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहां पर बढ़ा, आपका विश्वास जहां प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूं और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा जो भी आप रख सकते हो उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कर
कंकु रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर कर डाली, हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डाली, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती करिए। कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की है, भगवान को समझ। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उभरदानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है, पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं। भगवान राम दीपावली के पावन अवसर पर जब अवधपुरी में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण अवधपुरी को दीप मालिका से प्रकाशित किया जाता है, ऐसे ही पावन दीप महोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए 5 दिवसीय माता महालक्ष्मी का पूजन, स्मरण शिव महापुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से अपन सब श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में विराजमान हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण विश्व में आज 2 नवंबर को दिन मंगलवार, धनतेरस का पावन अवसर, जिस दिन धनवंतरी की पूजन हम सब अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहने का मौका मिला है। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी से स्नेह करते हैं, प्रेम रखते हैं, पर माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी जो भगवान शिव की परम उपासक है, भगवान शंकर की परम उपासक, शिव के स्मरण के बिना माता ख्याति एक क्षण नहीं रह पाती। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, नमः शिवाय बोलना और भगवान शिव की आराधना में लगे रहना, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। एक बार माता ख्याति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं अगर लक्ष्मी का विवाह करूं तो देव अधिदेव महादेव के साथ करूं, भगवान शंकर के साथ ब्याया जाए, भगवान शंकर के साथ में दिया जाए। तब एक दिन माता ख्याति संपूर्ण पूजन का साहित्य लेकर, पूजन की सामग्री लेकर माता ख्याति पहुंच गई बाबा देव अधिदेव महादेव के शिवालय में। और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर माता ख्याति ने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी। आज देव अधिदेव महादेव को रिझाने के लिए माता ख्याति बैठ गई। आज धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन आपसे भी निवेदन है, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, या थोड़ा सा हमने इंटरव्यू दे दिया, थोड़ी परीक्षा दे दी और सोचा कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या उत्तीर्ण हो जाएं या हमारा जॉब लग जाए। उसके लिए संपूर्ण तरह से, हर तरह से हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आज माता ख्याति लक्ष्मी जी को भगवान
शिव को देना चाहती हैं। तो माता ख्याति आज साधना करने के लिए, शिव को रिझाने के लिए संपूर्ण पूजन साहित्य लेकर बैठ गई हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए। पर देवाधिदेव महादेव तो महादेव हैं महाराज, वो भी इतनी जल्दी कहां रिझने वाले। फिर भी संपूर्ण देवताओं में 33 कोटि देवताओं में सबसे शीघ्र अतिशीघ्र सबसे जल्दी राजी होने वाले अगर कोई हैं तो वो देव आदिदेव महादेव हैं, सबसे जल्दी राजी। इसलिए पहले भी कहा है, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। बड़े आनंद में शिव का डमरू डम डम भोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोले बाबा से निराला जय हो। यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभु बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, ये कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।
जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योत जलाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योत जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे वहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे वहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओघड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं। ओघड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव के चरणों में बैठकर माता ख्याति भगवान शंकर की आराधना कर रही। बाबा आज प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए आपको। माता ख्याति ने कहा बस निवेदन केवल इतना सा है कि अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं आपकी पुत्री लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तुरंत मां बार बार ख्याति देवी कह रही हैं और बाबा मना कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ख्याति, ओ माता ख्याति, आपकी बेटी माता लक्ष्मी भगवान नारायण के लिए बनी। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी महाराज, ये दो अलग हैं, दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में बिहार रही हैं, दरिद्रता दुसाह मुनि के साथ में बिहार रही हैं। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने दिनों पहले किसी के यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना। घर को सुरक्षित साफ, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कर रहे हैं, ख्याति, ओ माता ख्याति, अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए। पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले, भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। आप सबसे एक निवेदन करूं, इस धनतेरस के माध्यम से जितने भी भारत भूमि के आप आस्था चैनल पर पूरे विश्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं,
धनवंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन होना, प्रवेश करना। महाराज भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, पर लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे, जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। महाराज आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा। वो कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हम केवल घर की सफाई ना करें, हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे भीतर जो काम समाया हुआ है, हमारे भीतर जो आसक्ति भरी हुई है, हमारे भीतर जो लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, वो हम उसको निकाल दें। धनतेरस की पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है। अगर हमारे पास में जो है, हमारे को जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हमको जो नारायण ने दिया है, उसी के अनुसार हम भगवान की सेवा करें। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ।